Good morning, students. Today we are here with Animal Kingdom. Okay. Yesterday I have sent you a video that is overview for animals, so that you would be aware of few things about the animals. Okay, some basic differences, vertebrate, invertebrates. Now we will डिस्कस अबाउट द बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ एनिमल किंगडम. ठीक है, आप जनरल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे हम एनिमल्स की, क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या वेरिएशन हो सकती है. उसके बाद हम उसके डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे बाद में. सो कंटिन्यूइंग द लेक्चर. सबसे पहले एनिमल. जो एनिमल का लैटिन में मतलब ही क्या होता है? एयर, ब्रीथ और सोल. ठीक है, तो जितने भी एनिमल्स होते हैं दे कैन ब्रीथ, या वो एज एयर फॉर रेस्पिरेशन यूज करते ही हैं. ठीक है. नाउ डेफिनेशन. हम कब किसी चीज को कुछ एनिमल बोल सकते हैं, कब हम बोल सकते हैं कि कोई चीज क्या है, किस चीज को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि या क्लासिफाई कर सकते हैं क्या एनिमल है. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज एनिमल इज एन एनिमेटेड, ओके, मूविंग, रिसीविंग एंड रिएक्टिंग बीइंग विद इंजेस्टिव फीडिंग, डिटरमिन्ड ग्रोथ एंड रिमार्केबल एंड द कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर. अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनिमल इज एनिमेटेड, मतलब एनिमल लाइक भी मूव, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. जैसे वो मूव कर सकता है एक प्लेस से अदर. आप इंसान को ले लो, कैटल को ले लो, वो सारे कर सकते हैं, मूवेबल होते हैं ना. प्लांट्स में ये कैरेक्टर नहीं होता, दे कांट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब वो प्रिसीव करते हैं और रिएक्ट करते हैं. अब प्लांट्स हैं, आप उनको तोड़ दो, कुछ भी कर दो तो वो रिएक्ट नहीं करते. ठीक है, और जो इंस्टेड ऑफ एनिमल्स हैं, जैसे आप मक्खी है, मच्छर है, उसको कुछ भी करोगे तो वो रिएक्ट करेगा, अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा. ह्यूमन बीइंग ही है, आप अपने साथ में बैठे अपने क्लासमेट को अगर कुछ भी करोगे, पिंच करोगे तो एकदम से वो क्या करता है? रिएक्ट करता है ना. ठीक है. बीइंग विद इंजेस्टिव फीडिंग. और जितने भी एनिमल्स होते हैं उनका मोड ऑफ खाने का क्या मोड होता है? इंजेस्टिव फीडिंग, मुंह से खाते हैं वो. ठीक है. एंड डिटरमिन्ड ग्रोथ. अब प्लांट्स जो होते हैं बच्चे, उनमें क्या होती है? अनडिटरमिन्ड ग्रोथ. मतलब वो बुढ़ापे तक, जैसे आम का पेड़ ले लो, कितना ग्रो करता ही रहता है, करता रहता है. आप उसकी टहनियां काट दोगे वो फिर से ग्रो करता ही रहेगा, ग्रो करता ही रहेगा. बट इन केस ऑफ एनिमल्स देयर इज नो डिटरमिन्ड ग्रोथ. क्यों? अब एनिमल्स में डिटरमिन्ड ग्रोथ इसलिए नहीं होती क्योंकि अब आप खुद को देख लो, ह्यूमन बींग्स हैं, एक बार बड़े होते हैं, भगवान ने जितने भी दिए हैं, 2 टांगे दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं. ठीक है, जो भी 2 पेयर्स दिए हैं, जितने भी आपको बॉडी फंक्शंस हैं, अगर उनको आप कट कर दो, मान लो किसी एक बाजू कट गई, तो वो दोबारा से रीजनरेट होती है? नहीं होती. ठीक है. बट और जो भी हमारी एक पर्टिकुलर एज तक हाइट, जैसे 18 ईयर्स हो गए या 19-20 तक हम डेवलप होते हैं, उतने हो जाते हैं. उसके बाद हम पूरी उम्र तो नहीं बढ़ते रहते कि हाँ बुढ़ापा हो गया, हम लंबे होते जा रहे हैं. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. सेम इन केस ऑफ इंसेक्ट्स. वो भी एक पर्टिकुलर टाइम तक ही बढ़ते हैं और उसके बाद वो उनमें डेवलपमेंट की ग्रोथ क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है. ठीक है. इसीलिए जो एनिमल्स होते हैं उसमें कौन सी ग्रोथ होती है? डिटरमिन्ड ग्रोथ होती है. और जो प्लांट्स होते हैं उसमें कौन सी ग्रोथ होती है? अनडिटरमिन्ड ग्रोथ होती है. नेक्स्ट, एंड रिमार्केबल एंड कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ बिहेवियर. और जो एनिमल्स होते हैं उनमें रिमार्केबल मतलब पर्टिकुलर एक टाइप का. ठीक है, हर क्लास का अलग बिहेवियर होगा. जैसे डॉग्स का अलग बिहेवियर है, काउज का अलग बिहेवियर है, ह्यूमन्स का अलग बिहेवियर है, मंकीज का अलग बिहेवियर है. ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर को रिमार्क करता है, रिप्रेजेंट करता है उस टाइप का बिहेवियर. एंड कैरेक्टरिस्टिक, और कैरेक्टर भी अलग अलग होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न्स ऑफ द बिहेवियर. अब सबके बिहेवियर के पैटर्न्स भी अलग अलग होते हैं. अब ह्यूमन में ले लो, ह्यूमन में तो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं बिहेवियर पैटर्न्स. ठीक है ना. अब सबसे पहले बात आती है कि इन एनिमल्स का ओरिजिन हुआ कब. तो एनिमल्स ओरिजिनेटेड नियर अबाउट प्री कैम्ब्रियन सी. इस टाइम पे एनिमल्स क्या हुए? ओरिजिनेट होना स्टार्ट हुए थे. मल्टी सेलुलर एनिमल. और कहाँ पे? ओशनिक लाइफ में, थ्रू एक्वेटिक लाइफ. नेक्स्ट, जनरल फीचर्स की बात करें अब हम तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी की, उस एनिमल्स में बॉडी कैसे बनी होती है. तो उसके अंदर भी 3 चीजें हमारे पास. दैट इज फर्स्ट वन इज स्कीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड थर्ड इज बॉडी प्लान. ठीक है. अब सबसे पहले बात आती है स्कीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की. तो स्कीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो 3 स्कीम्स रहती हैं. या तो यूनिसेलुलर रहता है, या उसके बाद टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम. टिश्यू क्या होता है? टिश्यू होता है जब there is a collection of cells which perform a specific function, उसको हम टिश्यू बोलते हैं. और ऑर्गन क्या होता है? there is a collection of tissues, अलग अलग टिश्यूज, वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तब उसको बोलते हैं ऑर्गन. ठीक है. और उसके बाद जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलके एक सिस्टम फॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं हम ऑर्गन सिस्टम. जैसे ह्यूमन बीइंग्स है, उसमें क्या है?
उसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है। तो अब जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, उसमें माउथ भी आएगा, ओसोफेगस आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर हेल्प करेगा ग्लैंड सिक्रेशन में, और बाकी मसल्स हेल्प करेंगे, ठीक है। सो ये क्या है, ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करता है, बाइल हेल्प करेगा, गॉल ब्लैडर, ठीक है, ग्लैंड्स हेल्प करेंगे। सो दिस इज अबाउट द स्कीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द फर्स्ट थिंग, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहेगा, एक सेलुलर लेवल रहता है, टिश्यू लेवल रहता है, और ऑर्गन सिस्टम अगेन। सेलुलर लेवल मतलब जो एक इंडिविजुअल सेल के बीच में रिएक्शंस हो रहे हैं, टिश्यू लेवल जो एक पर्टिकुलर टिश्यू में हो रहे हैं, और ऑर्गन लेवल मतलब पूरे ऑर्गन सिस्टम में कोई चीज रन कर रही है या प्रोसेस हो रही है। नेक्स्ट, बॉडी प्लान। अब इसका बॉडी प्लान कैसा रहता है एनिमल्स में, या तो सेल एग्रीगेट, एक सेल्स का गुच्छा समझ लो, ठीक है। ब्लाइंड सैक मतलब उस पे क्या रहता है कि ऊपर माउथ और हेड का, माउथ और एनस में डिफ्रेंसिएशन नहीं हम कर पाते हैं, कि सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर रहेगा और हमें पता नहीं चलेगा कि कैसा वो रहता है, कि बॉडी डिफ्रेंसिएशन प्रॉपरली हमें पता नहीं चल पाती। नेक्स्ट, ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब हम देख सकते हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स है तो हमारे अंदर क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो वो क्या एक पर्टिकुलर इनक्लोज्ड है ना, ओपन तो नहीं है ना, अगर ओपन होगा तो लंग फूड हमारे लंग्स में चल जाएगा, है ना, स्लिप हो के नहीं, लेकिन ऐसा क्या है, हम ऑलरेडी हमारी बॉडी भी इनक्लोज्ड है, उसके अंदर क्या है, क्लोज सिस्टम है, क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उस स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं ट्यूब विद इन अ ट्यूब। नेक्स्ट फैक्टर हम देख सकते हैं आपके पास, सिमेट्री। अब सिमेट्री क्या होती है कि अरेंजमेंट कैसा है हमारी बॉडी पार्ट्स का, तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट रेफर्स टू सिमिलैरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द बॉडी, कि हमारे बॉडी पार्ट्स कैसे अरेंज है, उसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो एज इट इज वो 2 इक्वल हाफ्स में है या नहीं, ठीक है। या आगे हम देखते हैं कितने टाइप की सिमेट्री होती है। अब हमारे पास बच्चे हम जो यहाँ पढ़ेंगे दैट इज 3 टाइप्स ऑफ सिमेट्री। फर्स्ट वन स्फेरिकल, सेकंड इज रेडियल, एंड थर्ड वन इज बायलेटरल। अब स्पेरिकल सिमेट्री में क्या रहता है, स्पेरिकल सिमेट्री में आपके पास जब भी हम किसी भी ऑर्गन, स्पेरिकल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिज्म को हम कट करेंगे किसी भी हाफ से, लाइक दिस, तो इट विल डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 इक्वल हाफ्स। अगर ऐसे करे तब भी 2 इक्वल है, ऐसे करे तब भी 2 इक्वल है, मतलब एनिमल्स की जो जितने भी पार्ट्स हैं या सेल्स हैं वो प्रॉपरली 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहे हैं। इसको चाहे जैसे मर्जी करो, ये क्या करेगा, 2 इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड होगा। दिस इज अबाउट स्पेरिकल। नाउ रेडियल सिमेट्री। अब रेडियल में देखो हमने क्या बनाया है, हाइड्रा बनाया हुआ है, ठीक है। हाइड्रा रेडियल होती है व्हेन द ऑर्गेनिज्म, whenever we cut organism it is divided into 2 equal parts। वो 2 इक्वल पार्ट्स में हम जब डिवाइड कर उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। जब भी ऑर्गेनिज्म को हम काटेंगे किसी भी प्लेन से तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड होगा तो उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। नाउ नेक्स्ट वन इज बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री में क्या होता है कि कभी भी हम उसको किसी 2 एंगल से काटें तो वो क्या करेगा, 2 इक्वल हाफ्स में होगा। अब ऐसे काटेंगे तब नहीं पर्टिकुलर, लेकिन 90 डिग्री ऐसे वाले एंगल्स में अगर हम उसको काटेंगे कभी भी तो वो क्या करेगा, शो करेगा बायलेटरल सिमेट्री। दिस इज ऑल अबाउट सिमेट्रीज। नाउ अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे जाके, ठीक है, लेकिन फिलहाल हम जो बेसिक है वो ये पढ़ेंगे कि जब जो भी ह्यूमन बींग्स है, जो भी एनिमल्स है, वो प्रॉपरली किन बेसिक जर्म लेयर से बनते हैं, ठीक है। जब भी फर्टिलाइजेशन होती है उसके बाद क्या होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होती है, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है, और एम्ब्रियो फॉर्मेशन जब भी होती है तो वो किसमें 3 लेयर्स में सेल जो होते हैं स्टार्टिंग में 3 लेयर्स में डिफरेंशिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन समटाइम्स कुछ एनिमल्स होते हैं जिसमें सिर्फ 2 ही लेयर्स होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। और जिनमें 3 लेयर होंगी, एक्टो, एंडो, मेसोडर्म, उसको हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो जर्म लेयर्स में सबसे फर्स्ट लेयर कौन सी होती है, एक्टोडर्म। एक्टो नाम से पता चल रहा है, जो सबसे आउटर वाले लेयर होते हैं उसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म। एंडोडर्म, एंडो मतलब अंदर, नाम से पता चल रहा है, तो एंडोडर्म होती है जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, और मेसोडर्म जो लेयर इन बिटवीन एक्टो और एंडो होती है उसको हम बोलते हैं मेसोडर्म। अब जो भी ऑर्गेनिज्म जिसमें 3 होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, और जिसमें सिर्फ 2 लेयर्स होती हैं, जिसका एग्जांपल है कॉलेंट्रेटा। जो कॉलेंट्रेटा होता है उसके ऑर्गेनिज्म में सिर्फ 2 जर्म्स लेयर होती हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। अब इसमें जो जर्म लेयर्स होती हैं ये किसको राइज देती है बच्चे, जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं इन जर्म लेयर से ही राइज होते हैं, अलग अलग जर्म लेयर से। और स्किन, नेल, लंग्स, हार्ट, सारे सिस्टम अलग अलग जर्म लेयर को कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वी विल स्टडी 4th कैरेक्टर
दैट इज appendages. Okay, sorry, दैट इज appendages. appendages क्या होती हैं? appendages को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि these are the structure projecting from the body of an animal for use in locomotion. ऐसे स्ट्रक्चर जो एनिमल्स को हमारी जो एनिमल की बॉडी पे हो, किस चीज के पर्पस के लिए? लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. वो क्या हो सकता है? अपेंडेजेस. अपेंडेज उनको हम बोलते हैं अपेंडेजेस. ठीक है, अब इसका बताती हूँ कैसे, एग्जाम्पल देके. जैसे स्नेल्स देखी होंगी तो वो क्या सारी नीचे से मस्कुलर ही होती है ना, तो जो स्नेल्स का मस्कुलर फुट होता है वो क्या होता है? अपेंडेज. उसमें एंटीनियर लेग्स. अब जो कॉकरोच देख लो या उसमें क्या होता है? बड़े बड़े एंटीने भी होते हैं और लेग्स भी होते हैं. और वो क्या करता है? पहले अपने एंटीने आगे रखा है, फिर आगे लेग्स रखता है. वो तो दोनों ही हेल्प करते हैं उसके लोकोमोशन में. तो आर्थ्रोपोड्स में क्या होते हैं? एंटीने और लेग्स. फिन्स इन फिशेस. फिशेस में अब पता है आपको विंग्स तो होते ही हैं, उसमें क्या होते हैं? फिन्स. और अपने फिन्स ही मूव करके वो क्या करती है? स्विम करती हैं. तो वो क्या लोकोमोशन में हेल्प करता है. तो वो किसकी अपेंडेजेस है? फिश की. सिमिलरली ह्यूमंस में लेग्स, हम लेग से ही वॉक करते हैं, तो हमारे अपेंडेजेस में क्या आएगा? लेग्स. नेक्स्ट आपके पास आता है सेगमेंटेशन. सेगमेंटेशन मतलब जब भी बॉडी को रेगुलर रिपीटेड टाइम्स डिवाइड करता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेगमेंटेशन. उसको बोल भी सकते हैं रेगुलर रिपीटेड डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म बॉडी इज कॉल्ड सेगमेंटेशन. ये मोस्टली लोअर ऑर्गेनिज्म में होती है. जैसे हो गया अर्थवर्म, आपने देखा होगा उसके सेगमेंटेड होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है वो प्रॉपर, और वो पार्ट्स बिल्कुल इक्वल होंगे ऑलमोस्ट. अब जो इक्वल पार्ट्स होते हैं उसको हम टर्म देते हैं मेटामर्स. ठीक है, और इस फिनोमिना को हम मेटामरिज्म भी बोलते हैं. सेगमेंटेशन की जगह मेटामरिज्म भी लिखा हो सकता है. ठीक है, मेटामरिज्म और सेगमेंटेशन आर द वन ऑफ द सेम थिंग्स. ठीक है, बट द टू डिफरेंट टर्म्स. टर्म डिफरेंस है लेकिन उनका मतलब और चीज वो एक ही है. नेक्स्ट आपके पास आता है सेक्स. ठीक है, मेल और फीमेल इंडिविजुअल आर नोन एज यूनिसेक्सुअल और डायोशियस. जो भी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं उनको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल. मतलब एक सेक्स के साथ, और या बोलते हैं उनको डायोशियस एनिमल. डायोशियस एनिमल्स मतलब जिसमें दो अलग अलग सेक्स हैं. ठीक है, उसके नेक्स्ट अब जो दोज पोजेस बोथ द मेल एंड फीमेल सेक्सेस इन सेम. अब कुछ ऐसे भी होते हैं कि एक ही इंडिविजुअल में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, मेल के भी और फीमेल के भी. उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल. बाइसेक्सुअल मतलब एक में ही दो प्रेजेंट हैं. और उसको हम ये भी बोलते हैं मोनोइशियस एनिमल. मोनोइशियस मतलब एक में ही दोनों प्रेजेंट है. ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना टर्म में मोनोइशियस डायोशियस किसके रहेगा? यूनिसेक्सुअल के लिए, और बाइसेक्सुअल के लिए मोनोइशियस रहेगा. और उनको हम एक और टर्म से भी जानते हैं, हर्मोफ्रोडाइट्स. ठीक है, बाइसेक्सुअल मतलब हर्मोफ्रोडाइट्स होते हैं. इसका एग्जाम्पल है अर्थवर्म. ठीक है, अर्थवर्म क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं. अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें अगर हम, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या रहता है? कंप्लीट या इनकम्प्लीट होता है. दो टाइप का. कंप्लीट में क्या होगा बच्चे? माउथ से लेके एनस तक होगा. ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर होगा उसमें. और इनकम्प्लीट में क्या होगा? सिर्फ माउथ ही होता है, वहीं से इंजेस्ट करते हैं और वहीं से एक्सक्रीट करते हैं. सो दिस आर टू टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. कंप्लीट में क्या होगा? माउथ भी होगा जिसमें हम इंजेक्शन के लिए अलग ट्रैक्ट होगा और इंजेक्शन के लिए अलग होगा. और जो इनकम्प्लीट होगा उसमें क्या होगा? एक ही सिंगल होल होगा जहां से वो एक्सक्रीट भी करेगा और इंजेस्ट भी करेगा. इंजेस्ट का मतलब अंदर लेगा और इंजेस्ट का मतलब बाहर निकालेगा. रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन एग्जाम्पल हो गया हाइड्रा. ठीक है, अब रेस्पिरेशन बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स की होती है कि जो ऑर्गेनिज्म अपने कौन सा बॉडी पार्ट रेस्पिरेशन के लिए यूज कर रहा है उस हिसाब से हम रेस्पिरेशन को लेते हैं. जो कुछ जैसे हाइड्रा हो गया वो अपनी सारी बॉडी को यूज करता है, बॉडी के सरफेस को, बॉडी के सेल से वो सीधा क्या रेस्पायर करता है, ऑक्सीजन इन एंड आउट करता है. ब्रोंकियल रेस्पिरेशन. ब्रोंकियल रेस्पिरेशन वो होती है बच्चे जो गिल्स से ली जाती है. अब गिल्स मोस्टली एक्वाटिक एनिमल्स फिशेज में होती हैं, तो जो फिशेज होती हैं वो गिल्स से रेस्पिरेशन करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकियल रेस्पिरेशन. पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो हम ह्यूमन बींग्स में होती है, या जितने भी जिन लंग बेयरिंग एनिमल्स हैं जो वैसे रेस्पायर करते हैं थ्रू लंग्स, उनको हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन. क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होती है बच्चे रेस्पिरेशन थ्रू स्किन. अब स्किन के साथ जो भी रेस्पिरेशन करते हैं ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. और उसमें एग्जाम्पल आपके पास आएगा फ्रॉग. नेक्स्ट ट्रैकियल. अब जो अपने स्कॉर्पियन होते हैं वो स्कॉर्पियन उसमें स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है, एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं पूरी बॉडी में, तो उसकी हेल्प से क्या करते हैं? रेस्पिरेशन.
उसको हम बोलते हैं ट्रैकियल रेस्पिरेशन। वैसे ही बक्को, जो हमारा बक्कल कैविटी होती है, उससे बक्कल कैविटी या फायरनेक्स होता है, उससे हम रेस्पिरेशन करते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स में करवाते हैं, उसको हम बोलते हैं बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। अब बच्चे, जो फ्रॉग होता है वो ऐसा ऑर्गेनिज्म है, वो 3 टाइप की रेस्पिरेशन कर सकते हैं। एक तो ब्रैंकियल, दूसरी क्यूटेनियस और तीसरी बक्कोफेरेंजियल। ठीक है, वो 3 टाइप की रेस्पिरेशन कर लेता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है बच्चे? सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्या? ब्लड कैरिंग कैपेसिटी ना वाला सिस्टम होता है, तो वो भी क्या होता है? क्लोज होता है और ओपन। क्लोज्ड में जैसे हमारा ह्यूमन का होगा, हार्ट है, सारा क्लोज्ड है, वेन्स और सारे उसके साथ कनेक्टेड है, और रेगुलर ब्लड पंप हो रहा है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और वापस वहां पे जाके डीऑक्सीजनेट और ऑक्सीजनेट हो रहा है, कहाँ पे जाके? लंग्स में जाके, और वहां से फिर से हार्ट उसको पंप कर रहा है बॉडी पार्ट्स में अलग अलग। ठीक है, लेकिन कुछ होते हैं जिसमें क्या ओपन होता है, जिसमें वो प्रेशर इतना फॉर्म नहीं होता, और जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक स्पेसेस बने होते हैं बॉडी के, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, वहां जाके क्या फ्लूइड कलेक्ट होता रहता है, और सीधा वो थ्रू द एयर वो एक्सचेंज करते रहते हैं क्या? ऑक्सीजन। नेक्स्ट, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी बच्चे अलग अलग होते हैं, जैसे ऑर्गेनिज्म, कुछ में फ्लेम सेल्स होंगे जो एक्सक्रीशन करेंगे, कुछ में मल्फीजन ट्यूब्स होंगी, ये स्पेशल सेल है सब में। नेफ्रीडिया हो गया, कोक्सल ग्लैंड हो गए, मैक्सिलरी ग्लैंड हो गए, सारे क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के, जो क्या करते हैं? एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं टू मेंटेन द होमोस्टेसिस। अब एक्सक्रीशन का मतलब ही क्या होता है कि हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा वेस्ट बाहर निकाल सके और हमारी बॉडी को वो मेंटेन कर सके। ठीक है, अब बॉडी टेम्परेचर वो मेंटेन कर पाएंगे तभी ठीक रहेगा ना। अगर बॉडी में वेस्ट रह गया, ठीक है, तो क्या होगा? बीमारियां हो जाएंगी मोस्टली इंसान को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि एक्सक्रीशन क्या हो? प्रॉपर हो, और होमोस्टैसिस मेंटेन रहे। होमोस्टैसिस तो मतलब ही होता है कि मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके कुछ और फीचर्स भी बचते हैं बच्चे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।